नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आइए आज हम शुरू करते हैं अपनी दूसरी क्लास जो 10th से संबंधित है। इस क्लास में भी विगत वर्ष की परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने सुनकर लिया है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, When I reached the station, the train leave वर्ब है already left. when I reached the station कि जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, the train already leave का होता है छोड़ना या जाना, लेफ्ट होना, कि पहले ही जा चुकी थी। तो यहाँ पे देखिए when के बाद जो वर्ब है वो है फर्स्ट। कौन सी फर्स्ट है? रीच। when I reached the station कि जब मैं वहां पर पहुंचा, the train have already। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे पास्ट तो आएगा नहीं, हेड भी नहीं आएगा, वाज भी नहीं आएगा। अब बचा हैज और हैज इन दोनों में। अब हैज के साथ हमेशा वर्ब यूज होती है, वो होती है हैज या हैव के साथ एम वी और उसकी थर्ड फॉर्म। तो इसमें देखिए हैज के साथ दिया हुआ है लिविंग, इसलिए ये भी गलत है। हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हैज बीन लेफ्ट। मेरे स्टेशन है पहुंचने से पहले ही गाड़ी है वो स्टेशन छोड़ चुकी थी, जा चुकी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हर क्लेम इज ऑन मॉर्टल ग्राउंड्स। मॉर्टल ग्राउंड नैतिक आधार। क्लेम्स का अर्थ होता है दावा, कि उसके जो दावे थे वो नैतिक आधार के ऊपर न्यायोचित ठहराए गए, स्वीकार किए गए। तो यहाँ पे इज है, इज के साथ ये वाक्य है वो पेशिव वॉइस में, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे देखिए, ये जस्टिस है, ये वर्ब नहीं है। वर्ब तो जस्टिफाई है, वर्ब है वो है जस्टिफाई। अब इसकी एमवी थर्ड होगी, वो होगी जस्टिफाइड, जो यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पे जस्टिफाइंग है, ये भी गलत है। जस्टिफाई फर्स्ट फॉर्म है, इसीलिए पेशिव में आएगी थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा जस्टिफाइड, कि उसके जो दावे थे वो नैतिक आधार पर न्यायोचित ठहराए गए, स्वीकार किए गए। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3 है, सी ब्रोक डाउन। सी ब्रोक डाउन वेहन से जुड़ा हुआ है सी द न्यूज। ब्रोक डाउन होता है, ये फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है टूट जाना। ठीक है, बीच में किसी मशीनरी का खराब हो जाना, रुक जाना। तो यहाँ पे सी दिया है, इमोशन से जुड़ा हुआ है कि वह टूट गई। वहन जब सी उसने न्यूज समाचार को, वर्ब है हियर। हियर का अर्थ होता है सुनना। हियर का अर्थ होता है सुनना, कि जब उसने समाचार को सुना तो वह उस समाचार को सुन करके टूट गई। यहाँ पे ये पास्ट में ब्रेक की सेकंड वर्ब दी हुई है ब्रोक, इसलिए इसमें भी हियर की अपने को कौन सी वर्ब यूज करनी होगी? सेकंड। सेकंड वर्ब होती है हियर्ड, इसलिए राइट आंसर होगा हियर्ड। हैड हियर्ड ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सही आंसर होगा शी ब्रोक डाउन व्हेन शी हियर्ड द न्यूज, कि जब उसने उस समाचार को सुना तो वह अपने इमोशन में टूट गई, अपनी भावनाओं में बह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। He kept looking at her. He kept looking at her, wondering आश्चर्य करते हुए, where he her before। वर्ब है वो है सी। सी का अर्थ होता है देखना। सी का अर्थ होता है देखना, कि उसने उसकी तरफ देखते हुए, आश्चर्य करते हुए देखता रहा कि उसने उसको कहाँ देखा है, वह उससे पहले कहाँ पर देख चुका है। और इसके लिए जो वर्ब यूज होती है वो होती है हैड प्लस थर्ड फॉर्म सीन। इसका राइट आंसर होगा हैड सीन। हैव सीन पास्ट प्रेजेंट है, ये बात पास्ट के इसलिए गलत है। वाज सीन ये पेशिव में हो गया, और वाज सीइंग, सीइंग के साथ सी वर्ब के साथ कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता। ये इमोशंस
परसेप्शंस की वर्ब है, इसके साथ आईएनजी का प्रयोग कभी नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर होगा हैड सीन, कि वह उसकी तरफ बड़े आश्चर्य से ये देखता रहा कि वह उसे पहले कहां पर देख चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द टाइम ही रिटर्न आई 10 पेजेस ऑफ माय रिपोर्ट, बाय द टाइम कि जिस समय तक, तक के अर्थ में समय का प्रयोग हुआ है, ही रिटर्न वह लौटा कि जिस समय तक वह लौट करके आया, आई वर्ब है यहाँ पे टाइप, टाइप करता होता है लिखना, छापना, कि जब जिस समय तक वह लौट करके आया मैं अपनी रिपोर्ट के 10 पेज है वो लिख चुका था, काम पूरा कर चुका था। तो इसके लिए यहाँ पे जो सेकंड वर्ब है इसलिए इसमें आएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे ये टाइप्ड केवल सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, इसमें वुड हैव बीन टाइपिंग दिया हुआ है तो ये भी प्रयोग नहीं होगा। हेड प्लस टाइप्ड इस ऑप्शन में, इसलिए राइट आंसर होगा हेड टाइप्ड। यहाँ पे सेकंड वर्ब है तो इस तरफ आएगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म होगी टाइप की टाइपड। नेक्स्ट देखिए, खालिस्तान when a policeman knocked at the door, कि जब एक पुलिस वाले व्यक्ति ने दरवाजे पर दस्तक दी, खटखटाहट की, तो इसमें स्कार्सली का प्रयोग है। पहला वाक्य स्कार्सली हैड ही गोन, दूसरे में देखा है स्कार्सली डिड ही गो, तीसरी में स्कार्सली वुड ही गो, और चौथे में नन ऑफ दीज। स्कार्सली के साथ हमेशा हेड का प्रयोग होता है, स्कार्सली हेड प्लस एमवी थर्ड है। जिस ऑप्शन के अंदर ये ऑप्शन है उस वही अपना ऑप्शन है वो सही होगा। तो पहले ऑप्शन के अंदर स्कार्सली हेड, ये हेड दे रखा है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा वो स्कार्सली हैड ही गॉन, कि वो बड़ी मुश्किल से ही निकला था, उसी समय एक पुलिस वाले ने दरवाजे पर दस्तक दी। ये ऑप्शन है, ये क्या है, गलत है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, yesterday see टीवी एट दिस टाइम, एट दिस टाइम पर गौर कीजिएगा, ये एडवर्बियल है कंटिन्यूस टेंस का, कंटिन्यूस टेंस का, चाहे कोई भी टेंस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, एट दिस टाइम है वो कंटिन्यूस टेंस का है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है यस्टरडे, ये शब्द इंगित करता है पास्ट टेंस को, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो यूज होता है वो होता है वाज या वर, और उसके साथ एमवी फर्स्ट प्लस में आईएनजी। अब जिस ऑप्शन के अंदर ये चीज है वही अपना ऑप्शन होगा। पहले में देखिए वास्ड दिया हुआ है, गलत है, दूसरे में हेड वास्ड है, ये भी नहीं है, तीसरे में देखो वाज वाचिंग दे रखा है, तो ये अपना राइट आंसर होगा। यहाँ पे हैज वास्ड है इसलिए ये गलत है, तो सही आंसर होगा वाज वाचिंग, कि कल वह इस समय टीवी देख रही थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। He went to the mall, कि वह मॉल के अंदर गया। यहाँ पे वर्ब दी हुई है वेंट, ये गो की सेकंड फॉर्म है, गो, वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गोन। अब इस वर्ब का उद्देश्य क्या है, उसके मॉल में जाने का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य बताने के लिए टू प्लस एमवी फर्स्ट का प्रयोग किया जाता है। अब जिस ऑप्शन के अंदर टू प्लस एमवी फर्स्ट फॉर्म है वही इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखो टू के साथ हैव सीन दे रखा है इसीलिए ये गलत है। इसके अंदर देखो सी के साथ आईएनजी लगा रखा है इसलिए ये भी गलत है। इसमें भी टू के साथ है आईएनसी के साथ आईएनजी लिखा रहा है ये भी गलत है। यहाँ पे देखो ये टू प्लस एमवी फर्स्ट, तो राइट आंसर होगा डी, कि वह मॉल के अंदर तुम्हें देखने के लिए गया, तुमसे मिलने के लिए गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोड्स वर मड्डी,
मड्डी होता है कीचड़दार। ये सड़कें थी वो बिल्कुल कीचड़दार थी, गिल्ली थी। ठीक है। इट रेन, रेन मीन्स वर्षा होना, ऑल द नाइट, पूरी रात से। देखिए यहाँ पे नाइट से पहले ऑल दिया हुआ है, सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम। इसका प्रयोग होता है प्रेजेंट, सॉरी, इसका प्रयोग होता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। अब कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, वो चीज हमें ये बताएगी वन। ये पास्ट टेंस का शब्द है, इसलिए यहाँ पे कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या यूज होता है, हैड बीन। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, हैड बीन प्लस एमवी फर्स्ट प्लस आईएनजी। अब ये चीज जो इस ऑप्शन में है वही अपना उत्तर सही होगा। देखिए पहले में हैज बीन दिया हुआ है, ये प्रेजेंट की बात है। दूसरे में हैव रेनेड, ये भी प्रेजेंट है। तीसरे में देखो हैड बीन रेनिंग, ये हैड बीन, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ये आईएनजी। इस ऑप्शन के अंदर चारों चीजें बदल रही है, तो राइट आंसर होगा हैड बीन रेनिंग, ऑप्शन सी। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेहेन, वेहेन मिसेस सिंह द बेबी क्राई। वेहेन का अर्थ होता है जब, मिसेस सिंह श्रीमती सिंह, द बेबी क्राई बेबी को रोते हुए देखा। शी रेन वह दौड़ी, टू पिक उठाने के लिए, हिम अब ऊपर, कि जैसे उसने बच्चे को रोते हुए देखा वह उसे उठाने के लिए दौड़ी। यहाँ पे वर्ब देखिए रेन है, ये रन की सेकंड फॉर्म है रेन, यानी पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और यहाँ पे वहन शब्द है, ये भी पास्ट सूचक शब्द है, इसीलिए अगर कोई काम पास्ट में शुरू होता है और पास्ट में किया जाता है उसके लिए पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे वो जो वर्ब है वो है हियर, हियर का अर्थ होता है सुनना, और ये पास्ट टेंस है तो इसकी सेकंड वर्ब आएगी, वो आएगी हियर्ड। अब जिस ऑप्शन में ये हियर्ड दिया हुआ है वही अपना उत्तर होगा। देखिए पहले के अंदर ही दे रखा है हियर्ड, ये इसका राइट आंसर है। हैड हियर्ड है, ये गलत है। हियर्स ये प्रेजेंट में है, वाज हियर्ड ये पैसिव वॉइस में है, इसलिए राइट आंसर होगा हियर्ड। ठीक है। नेक्स्ट, शी वाज वॉकिंग अलोंग द रोड, शी वाज वॉकिंग अलोंग द रोड, वह सड़क के किनारे किनारे चल रही थी। व्हेन जब, व्हेन सी वह, हिम उससे, मोरब है वो है मीट, मीट का अर्थ होता है मिलना, मीट का अर्थ होता है मिलना, कि जब वह उससे मिली उस समय वह सड़क के किनारे किनारे चल रही थी। रही थी ये वाज शब्द बता रहा है, बात है पास्ट की। अब जो वाक्य पास्ट में शुरू हो गया वो पास्ट में ही आएगा, पास्ट में आएगा तो यहाँ पे पास्ट के लिए एक तो बचा है वाज मीटिंग और एक मिला है मेट, है वो मेट, ये प्रेजेंट का, दो ऑप्शन तो अपने कट हो गए। अब देखिए जो वैन से जुड़ा हुआ वाक्य हो, और जब एक काम चल रहा हो उसके साथ दूसरा हो तो उसके लिए हमेशा वर्ब काम में लेते हैं, वो होती है सेकंड वर्ब। मीट की सेकंड वर्ब है मीट, मेट मिलना, कि जब वह सड़क के किनारे किनारे चल रही थी तब वह उससे मिली। नेक्स्ट, he to the teacher about his homework, वर्ब है लाई, लाई का अर्थ होता है झूठ बोलना, झूठ बोलना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है वो होती है लाइड, और थर्ड भी होती है लाइड, ये भी सेकंड वर्ब है और ये थर्ड वर्ब है इसकी। ठीक है। अब देखिए कि उसने अपने अध्यापक से अपने गृह कार्य के बारे में झूठ बोला था, तो बोला था अभी तो नहीं बोला है। अगर ये प्रेजेंट की बात होती थी इसके साथ ये एक वचन है तो ऐसे ये, लेकिन ऐसे ये नहीं लगा, इसलिए ये गलत है। अकेला लाइंग आएगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी उसी समय लगती है जब इज एम आर वाज वर या फिर शैल बी विल बी का प्रयोग वाक्य में होता है। तीसरे में लेड है, इस लेड का अर्थ होता है रखना,
झूठ बोलना नहीं होता है, इसलिए ये मीनिंग ही गलत है, इसलिए ऑप्शन इसमें नहीं आएगा। ये देखो, ये इसकी यहाँ पे सेकंड वर्ब दे रखी है लाइट। मान सकते हैं ये थर्ड वर्ब है, लेकिन अकेली थर्ड वर्ब है वो कभी भी यूज नहीं होती, उसके साथ हैज है, वो हैड या फिर सेल है, वो विल है, का प्रयोग होता है। इसीलिए यहाँ पर ये वर्ब है वो सेकंड है, इसलिए राइट आंसर होगा लाइड, कि उसने अपने अध्यापक से गृह कार्य के बारे में झूठ बोला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द प्रिजनर वाज टू डेथ। द प्रिजनर का अर्थ होता है कैदी, प्रिजनर का अर्थ होता है कैदी। टू द डेथ मृत्यु पर, मीनिंग दिया हुआ है हैंग, हैंगिंग, हैंग्ड और हैंग। यहाँ पर देखिए HUNG, हंग, हंग का अर्थ होता है लटकाना, लेकिन फांसी पर लटकाना नहीं होता है। तो एक मीनिंग होता है हैंग, HANG, हैंग, हैंग का अर्थ होता है फांसी पर लटकाना, फांसी लटकाना। यहाँ पे जो कैदी था उसको फांसी लटकाने की बात हो रही है कि उसको फांसी पर लटकाया गया। तो देखिए इसमें हंग ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब बचा हैंगिंग और हैंग्ड, लेकिन इसके साथ है ये वाक्य है वो पेसिव वॉइस का है, पेसिव वॉइस का है, तो हैंगिंग भी इसमें गलत है, सही आएगा हैंग्ड, वाज हैंग्ड टू डेथ, ये कैदी को फांसी पर लटकाया गया, तख्ते पर लटका दिया गया। नेक्स्ट, his was while he was traveling, verb है lose, ठीक है, LOSE, lose, इसका अर्थ होता है खोना। क्या होता है? खोना। ही लूज हिज वॉच, उसने अपनी घड़ी खो दी। कब? वाहिल, वाहिल का अर्थ होता है जबकि। ही वॉज ट्रेवलिंग, वह यात्रा कर रहा था, कि जब वह यात्रा कर रहा था उस यात्रा करने के दौरान उसने अपनी घड़ी खो दी। तो यहाँ पे वाइल शब्द है वो एडवर्बियल है प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, और उसके साथ वाज ट्रेवलिंग, वाज या वर के साथ फर्स्ट फॉर्म में प्लस ING दी हुई है, ये भी प्रेजेंट पास्ट है कंटिन्यूस टेंस है। अगर ऐसा प्रयोग होता है तो इसके अंदर जो यूज होता है वो होता है पास्ट सिंपल टेंस। किस टेंस का प्रयोग किया जाता है? पास्ट सिंपल टेंस का। पास्ट सिंपल टेंस के अंदर है वर्ब का यूज किया जाता है सेकंड, और सेकंड वर्ब यहाँ पे है लूज की। देखो ये लूज्ड गलत है, ये लोस्ट गलत है, लोस्टेड गलत है, लोस्ट सही है। क्या वर्ब होती है? लूज, लोस्ट, लोस्ट, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लोस्ट। नेक्स्ट, द हाउस विद ऑल इट्स कंटेंट्स, कंटेंट्स मीन्स सामग्री, घर के अंदर जो सामान है उसको बोलते हैं सामग्री। कि द हाउस विद ऑल इट्स कंटेंट्स, इसकी सामग्री के साथ, इंश्योर्ड, इंश्योर्ड में से रक्षित किया गया था, सुरक्षित किया गया था। अब देखिए यहाँ पे हाउस है वो है एक वचन, विद से जुड़ा हुआ है, और ये दो सब्जेक्ट हैं, एक ऑल इट्स कंटेंट्स और एक हाउस। लेकिन विद से जुड़े हुए के अंदर जो विद से पहले सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार वर्ब आती है। यहाँ पे द हाउस के अनुसार वर्ब आएगी, द हाउस है वो है एक वचन, इसलिए यहाँ पे वर है वो गलत है वो है वो गलत है, आर है वो गलत है, क्योंकि ये तीनों ही बहुवचन वर्ब है, इसलिए बच्चा सिर्फ वाज। तो राइट आंसर होगा द हाउस वाज, द हाउस विद ऑल इट्स कंटेंट्स वाज इंश्योर्ड। नेक्स्ट, इफ आई, वेल्थी, वेल्थी में होता है धनवान। आई शुड हैव ए मैनी फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि यदि मैं धनवान होता तो मेरे पास बहुत सारे मित्र होते, बहुत सारे दोस्त होते। शुड हैव वाले वाक्य के अंदर जो इफ क्लॉज होता है इसमें यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें सेकंड फॉर्म के लिए देखें तो हैड बीन भी नहीं है, शुड भी नहीं है, वुड भी नहीं है, लेकिन ये है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म होती है बी, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर, और सेकंड फॉर्म होती है वो होती है वाज या वर, वाज या वर। ये देखो यहाँ पे वर दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर होगा वर। इफ आई वर वेल्थी, यदि मैं धनवान होता,
आई शुड हैव ए मैनी फ्रेंड्स, तो मेरे बहुत सारे मित्र होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ आई अटेंडेड द ट्रेनिंग कोर्स, वही कंडीशनल वाक्य आ गया कि यदि मैंने प्रशिक्षण कोर्स है उसको अटेंड किया हुआ होता, आई वुड हैव लर्नड समथिंग, तो मैं जरूर कुछ सीख चुका होता। कंडीशनल के अंदर वुड हैव लर्नड का प्रयोग होता है, वुड हैव लर्नड का प्रयोग होता है, तो इफ क्लास के अंदर हैड का प्रयोग होता है, हेड प्लस एम वी थर्ड, तो हेड प्लस एम वी थर्ड, ये देखो एम वी थर्ड तो यहाँ पे दिया हुआ है, जिस ऑप्शन में हेड वो अपना राइट आंसर होगा। तो इसमें देखो वुड है, इसमें शुड है, इसमें है, राइट आंसर होगा वो ए, इसमें दिया हुआ है हेड। इफ आई हैड अटेंडेड द ट्रेनिंग कोर्स आई वुड हैव लर्नड समथिंग, यदि मैंने प्रशिक्षण का कोर्स है वो अटेंड किया होता, उसमें शामिल होता, तो मैं जरूर कुछ न कुछ नया सीख चुका होता, लेकिन उसने ऐसी जो शर्त थी उसको पूरा नहीं किया। नेक्स्ट देखिए, योर इंग्लिश हैज इम्प्रूव्ड, आपकी अंग्रेजी है वो बिल्कुल इम्प्रूव हो गई। इम्प्रूव में से सुधरना, इम्प्रूव का होता है सुधरना। कब से? इन 2010, 2010 में क्या अर्थ निकला? दूसरा, सिंस शी स्टार्टेड टीचिंग यू, जब से उसने तुमको पढ़ाना शुरू किया है। सिंस शी वुड बी टीचिंग यू, जब से वह तुमको पढ़ाएगी, ये भी बात गलत है, ये भी गलत है। सिंस शी कुड बी टीचिंग यू, जब से वह तुम्हें पढ़ा रही होगी या पढ़ाती होगी, ये भी बात गलत है। सही क्या है कि आपकी अंग्रेजी सुधर गई है। कब से? सिंस शी स्टार्टेड, जब से उसने शुरू किया है, टीचिंग यू, आपको पढ़ाना, कि जब से उसने आपको पढ़ाना शुरू किया है आपकी अंग्रेजी वो सुधर चुकी है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, I saw my parents. I sorry. I saw my parents. मैंने अपने पेरेंट्स को देखा। कब देखा? फॉर 4 डेज, 4 दिनों से, 4 दिनों से, पहला ऑप्शन 4 दिनों से। 4 डेज एगो, 4 दिन पहले। सिंस 4 डेज, 4 दिन से। और सिंस फॉर 4 डेज, ये भी 4 दिन से होगा, 4 दिन से। देखिए सिंस फॉर का प्रयोग होता है वो समय के लिए होता है, सिंस या फॉर का प्रयोग समय के लिए होता है। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। लेकिन ऐसे इसका प्रयोग तभी होता है जब वाक्य के अंदर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दिया हो। लेकिन यहाँ पे तो वर्ब दे रखी है सेकंड, सेकंड वर्ब होती है पास्ट सिंपल टेंस में। पास्ट सिंपल टेंस में होती है, इन तीनों का प्रयोग है वो क्या है? गलत है, सॉरी। इसका राइट आंसर होगा 4 डेज एगो। एगो शब्द है वो पास्ट का एडवर्बियल है, पास्ट का सूचक शब्द है, इसीलिए मैंने अपने माता पिता को 4 दिन पहले देखा था, ये इसका होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आई वेंट टू द कोर्ट, मैं कोर्ट में गया, अदालत में गया। बिकॉज, क्योंकि। आई यहाँ पे आएगा, आई ए शो काज, शो काज होता है कारण बताओ नोटिस, कारण बताओ
नोटिस। ठीक है, कारण बताओ नोटिस कि मैं कोर्ट में इसे गया क्योंकि मुझे एक कारण बताओ नोटिस प्राप्त हो चुका था। ठीक है, तो रिसीव देखो ये वर्ब फर्स्ट है, यहाँ पे जो पास्ट टेंस दे रखा है तो फर्स्ट फॉर्म का तो प्रयोग होगा ही नहीं, पास्ट की बात है पास्ट में ही रहेगी। दूसरे में देखो हैव रिसीव्ड दे रखा है, ये भी प्रेजेंट टेंस है, इसमें हैज रिसीव्ड दे रखा है, ये भी प्रेजेंट टेंस है। अब देखो यहाँ पे हैड रिसीव्ड दे रखा है, ये पास्ट का है, इसलिए राइट आंसर होगा हैड रिसीव्ड की आई हैड रिसीव्ड ए शो काज नोटिस, कि मुझे एक अदालत से कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, आई टी बिफोर आई लेफ्ट फॉर स्कूल। वर्ब है टेक, टेक का अर्थ होता है लेना, टेक का अर्थ होता है लेना। इस वाक्य में देखिए वाक्य के बीच में बिफोर आफ्टर दिया हुआ है, बिफोर आफ्टर आता है परफेक्ट टेंस के अंदर। उसके बाद देखिए वर्ब दे रखी है सेकंड लेफ्ट, लीव की सेकंड वर्ब लेफ्ट। जब एक काम पूरा होने से पहले दूसरा काम पूरा हो जाता है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे एक तरफ वर्ब की सेकंड वर्ब है लेफ्ट, तो इधर आती है हेड प्लस में थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म जिस ऑप्शन में है वही अपना उत्तर होगा। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हैव प्रेजेंट है इसलिए नहीं है, यहाँ पे हैड बीन टेकन दे रखा नहीं है, ये देखो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें दिया, इसलिए राइट आंसर होगा हैड टेकन। आई हैड टेकन टी बिफोर आई लेफ्ट फॉर स्कूल, कि मैं स्कूल यानी स्कूल रवाना होने से पहले ही चाय ले ली थी, चाय पी ली थी। नेक्स्ट, आई हिम फॉर ए डॉक्टर एवरी टाइम आई मेट हिम। वर्ब है मिस्टेक, ये देखिए यहाँ पे मैट वर्ब दी हुई है, ये है सेकंड वर्ब, मीट की सेकंड वर्ब है। मीट का अर्थ होता है मिलना, सेकंड होती है मैट और थर्ड होती है मैट। जब सेकंड वर्ब आती है तो ये टेंस हो गया पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस है तो वाक्य के अंदर है पास्ट सिंपल टेंस का ही प्रयोग होगा। पास्ट सिंपल टेंस के देखो इसमें प्रेजेंट दे रखा है तो ये भी गलत है, इसमें भी प्रेजेंट है तो ये भी गलत है, इसमें भी प्रेजेंट दे रखा है तो बिल्कुल गलत है। ये मिस्टूक सेकंड वर्ब है मिस्टेक की, ठीक है, मिस्टेक होती है फर्स्ट फॉर्म, मिस्टेक मिस होता है गलती या गलत समझना, गलती गलत समझना। ठीक है, तो ये होगी कि मैं जब भी प्रत्येक बार उससे मिला मैंने उसे गलती से एक डॉक्टर ही समझा। नेक्स्ट देखिए, द मैनेजर apology publicly for his actions, एक्शंस में से कार्य, apology में होता है क्षमा मांगना, क्षमा मांगना, कि मैनेजर या प्रबंधक ने अपनी गलती के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। अब कोई काम हुआ है तभी तो उसने माफी मांगी है, मांगता है नहीं, निर्धारित तो है नहीं, इसलिए इसमें प्रेजेंट टेंस दे रखा है तो ये गलत है। दूसरे में एपोलॉजेटिक है, ये वर्ब नहीं है। तीसरे के अंदर एपोलाइजिंग है तो आईएनजी का प्रयोग अकेले नहीं होता है, इसके साथ कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब होती है, इसलिए ऑप्शन सी है वो सही बचेगा, एपोलाइज्ड। ये एपोलाइज एपोलॉजी है, इसकी सेकंड वर्ब, ये वाई है, वाई को हटाया है और आई ई डी आई जेड ई डी लगाया है, एपोलाइज। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा एपोलाइज्ड। नेक्स्ट देखिए, द पिक पॉकेट रेड हैंडेड बाय द पुलिस। रेड हैंडेड होता है रंगे हाथों पकड़ना, इसका अर्थ होता है रंगे हाथों पकड़ना। और पिक पॉकेट जेब कतरा, कि जेब कतरा है वो पुलिस के द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया। ये बाय द पुलिस, ये बाय द पुलिस है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट दिया है तो वाक्य है वो है पेसिव वॉइस का, पेसिव का है।
ठीक है। पेसिव का है, पेसिव में यूज होती है हेल्पिंग वर्ब प्लस एमवी थर्ड, एमवी थर्ड। अब देखिए इसमें वाज, हैज, कोट, हैज प्लस थर्ड फॉर्म है, कोट सेकंड वर्ब अकेला अकेला नहीं आएगा। वाज कोट, इसमें भी सही है, वाज बीइंग कोट, ये भी नहीं आएगा। ठीक है। अब देखिए हैज कोट है, इसके साथ बीन भी लगना आवश्यक है, क्योंकि अकेला हैज आएगा नहीं, हैज आएगा तो हैज बीन आएगा, इसलिए ये भी गलत है। राइट आंसर होगा वो होगा वाज कोट, कि जेब कतरा है वो पुलिस के द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया। द पिक पॉकेट वाज कोट रेड हैंडेड बाय द पुलिस। नेक्स्ट देखिए, दिस ड्रेस इज नियरली आउट, वर्ब है वियर, वियर का होता है पहनना, वोर पहना, वोरन पहन चुका, वर्ड ये कोई वर्ब नहीं है, ठीक है, इसलिए तो ऑप्शन कट हो जाएगा। अब इसमें देखो वियर आउट, वियर आउट होती है वो एक फ्रेजल वर्ब है, वियर आउट, इसका अर्थ होता है घिस जाना, घिस जाना। ये ड्रेस है वो लगभग लगभग घिस चुकी है, लेकिन यहाँ पे इज है, इज के साथ वर्ब की ये वाक्य है वो पेसिव वॉइस में है, पेसिव वॉइस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब वियर तो फर्स्ट फॉर्म है इसलिए इसको गलत करेंगे, वोर सेकंड वर्ब है इसलिए, और ये वोरन है इसकी थर्ड फॉर्म है, वियर, वोर, वोरन, ये देखो ये थर्ड फॉर्म हुई वोरन, इसका उत्तर होगा वोरन, ऑप्शन सी सही होगा। दिस ड्रेस इज नियरली वोरन आउट, की ये ड्रेस लगभग घिस चुकी है। नेक्स्ट, खालिस्तान, दे लेफ्ट अर्ली, वे जल्दी निकल गए, दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ, कि वे अब तक पहुंच गए होंगे, यदि वे जल्दी निकल गए तो वे अब तक पहुंच गए होंगे। ये वाक्य है कंडीशनल सेंटेंस का। कंडीशनल सेंटेंस के अंदर शुड या वुड प्लस हैव प्लस एमवी थर्ड का प्रयोग हो तो इस तरफ यूज होता है, वो होता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म का। अब जिस के अंदर हेड ऑप्शन है वो सही होगा, तो इसमें हैव है इसलिए गलत है, इसमें वुड दे रखा है, इसमें मस्ट दे रखा है, सही है ये सही। देखो ये हेड दिया, यहाँ पे हमने लिखा हेड, और ये यहाँ पे रही एमवी थर्ड, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हेड। नेक्स्ट देखिए, ही दिल्ली इन 2010, वर्ब है लीव, लीव का अर्थ होता है छोड़ना, लीव का अर्थ होता है छोड़ना, कि उसने दिल्ली 2010 में ही छोड़ दिया था। ये भूतकाल का कार्य है, और भूतकाल का कार्य के लिए बताने के लिए हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हैज लेफ्ट प्रेजेंट है इसलिए नहीं आएगा, वाज लिविंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस है इसलिए नहीं आएगा, हेड लेफ्ट है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। ये देखो पास्ट सिंपल टेंस है लेफ्ट, इसकी सेकंड वर्ब, ठीक है, लिव की सेकंड वर्ब होती है लेफ्ट, लेफ्ट में छोड़ दिया, कि उसने 2010 में ही दिल्ली छोड़ दिया था, वो काम पूरा कर दिया था। जो कार्य भूतकाल में पूरा हो जाता है उसके लिए पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, someone has my book, वर्ब है स्टील, स्टील का अर्थ होता है चुराना, कि किसी ने मेरी पुस्तकें चुरा ली है, ठीक है। हैज होता है, हैज या हैव के साथ वर्ब जो यूज होती है वो हमेशा होती है एमवी थर्ड, एमवी थर्ड स्टील की होगी वो होगी स्टोलन, STOLEN, सेकंड होती है स्टोल, STOLE, तो ये स्टील तो फर्स्ट है इसलिए नहीं आएगा, ये स्टोल है वो सेकंड है इसलिए नहीं आएगा, और विल स्टील फ्यूचर की आ गई, स्टोलन ऑप्शन बी में सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा स्टोलन।
कि किसी ने मेरी पुस्तक है वो चुरा ली है। नेक्स्ट, आई टू दिस हाउस यस्टरडे। यहाँ पे शब्द देखिए यस्टरडे। यस्टरडे का अर्थ होता है बीता हुआ कल, और ये सूचक शब्द है पास्ट सिंपल टेंस का। पास्ट सिंपल के अंदर साधारण वाक्य में यूज होती है एम वी सेकेंड। एम वी सेकेंड। नेगेटिव के अंदर होती है, जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो होती है डिड नॉट प्लस एम वी फर्स्ट। अब ये वाक्य में देखो, यहाँ पे भी नोट है, नोट है, नोट है, वाक्य है नेगेटिव है, जो आंसर दिए हुए सारे नेगेटिव है, इसलिए नोट वर्ती। इसमें देखो वाज दिया हुआ है, ये नहीं मिलेगा। इसमें देखो डिड दिया हुआ है, नोट दिया हुआ है, प्लस एमवी फर्स्ट गो दिया हुआ है। इसमें डिड प्लस डिड तो दिया हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे वेंट है, ये सेकंड वर्ब है यहाँ पे, ये गलत है। इसमें वाज दिया हुआ है, ये गलत दे रखा है, इसलिए ये भी गलत है। तो सही आंसर होगा डिड नॉट गो टू हिज हाउस यस्टरडे, कि मैं कल उसके घर नहीं गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिड नॉट गो। आशा करता हूं दोस्तों आपको क्लास जरूर पसंद आ रही होगी। अगर क्लास पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट इन ए मंथ। इट इन ए मंथ, शायद ये वाक्य थोड़ा अधूरा है, फिर भी देखते हैं। वर्ब दिया है कंप्लीट। कंप्लीट का अर्थ होता है पूरा करना, पूरा करना। पहले वाक्य में कंप्लीट, दूसरे के अंदर बी कंप्लीट, तीसरे में बी कंप्लीटेड, और चौथे में कंप्लीट्स। इस वाक्य के हिसाब से देखें तो बी कंप्लीटेड भी गलत है, बी कंप्लीट भी गलत है। अब बता देखो वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है। एक वचन के अनुसार यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो या तो फर्स्ट या उसे एस या ई एस, तो ये वाक्य भी गलत है। देखो ये फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ में एस या ई एस दिया, इसलिए ये आंसर सही है। ये काम वो 1 महीने में पूरा होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। If they challenging contract, pick the appropriate। ये क्वेश्चन तो सही नहीं है दोस्तों, इसको आप छोड़िए, नेक्स्ट देखिए। There were only a of students in the class। वर्ब दिया हैंड, ठीक है, जैसे हैंडलेस, हैंडफुल, हैंडेज, हैंड मेंट। हैंडलेस का अर्थ होता है मुट्ठी भर से भी कम, मुट्ठी भर से भी कम। हैंडफुल का अर्थ होता है मुट्ठी भर। हैंडेज का अर्थ होता है संभालना, और हैंडमेड का होता है हस्तनिर्मित। अब वाक्य देखिए कि वहां पर केवल विद्यार्थी थे, कितने थे क्लास के अंदर, मुट्ठी भर से कम तो नहीं थे, कुछ लिखा है ओनली ए, कुछ तो थे, मतलब हैंडफुल मुट्ठी भर थे, कि वहां पर कक्षा में केवल मुट्ठी भर विद्यार्थी थे, इसलिए राइट आंसर होगा हैंडफुल। नेक्स्ट देखिए। Nobody informed us that the meeting was cancelled, कि किसी ने भी हमें सूचना नहीं दी कि जो मीटिंग थी, बैठक थी, वो रद्द कर दी गई है। यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन टैग का वाक्य है, क्वेश्चन टैग का वाक्य है। क्वेश्चन टैग के अंदर हेल्पिंग वर्ब
को शॉर्ट रूप में लिखते हैं, और सकारात्मक वाक्य का क्वेश्चन टैग है वो नकारात्मक बनता है, और नकारात्मक वाक्य का क्वेश्चन टैग है वो सकारात्मक बनता है। यहाँ पे देखिए नो बॉडी अपने आप को नकारात्मकता दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब है वो टेंस बता रही है, कौन सा है, सेकंड वर्ब है। कौन सी वर्ब है, सेकंड वर्ब है। सेकंड वर्ब आती है पास्ट सिंपल टेंस में। कौन से टेंस में, पास्ट सिंपल टेंस में। पास्ट सिंपल में प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डिड प्लस डिड। ठीक है, अब देखिए इसमें डिड तो इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए सकारात्मक वाक्य का जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नकारात्मक बनेगा, और नकार ये वाक्य ऑलरेडी नकारात्मक है, उसका सकारात्मक बनेगा तो ये भी नहीं बनेगा, तो बचा डिड। ये इसका, और नो बॉडी के लिए लास्ट में उसका प्रोनाउन यूज करते हैं वो दे, तो ऑप्शन होगा डिड दे। यहाँ पे आएगा डिड दे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन टैग का। नेक्स्ट देखिए, इफ आई ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। कह रहा है यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ जाता। यहाँ पे देखिए वुड फ्लाई, शुड या वुड, प्लस एम वी फर्स्ट हो तो इधर आती है, वो आती है एम वी सेकेंड। एम वी सेकेंड का प्रयोग होता है। अब एम वी सेकेंड तो दोनों ही चीज में है, ये सारे एम वी सेकेंड के, ये छोड़ के वो किसी के ही है, लेकिन आई के साथ एम पास्ट प्रेजेंट है, अपने को यहाँ पे सेकेंड वर्ब लेंगे, और बी की सेकेंड फॉर्म होती है वाज या वर, तो एम भी गलत हो गया। अब आई के साथ लगता है वह, तो वाज भी गलत है, राइट आंसर होगा सी। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता, ये कल्पना है, कल्पना के लिए एक क्लास का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन आई सॉ हर, कि जब मैंने उसको देखा। सी वह फ्रेंड मित्र के साथ थी। हैड वेटेड, हैज वेटेड, विल हैव वेटेड, वाज वेटिंग। वर्ब है वेट, वर्ब है वेट। वेट का अर्थ होता है इंतजार करना, इंतजार करना। कि जब मैंने उसको देखा वह अपने मित्र का इंतजार कर रही थी। देखिए यहाँ पे वसा वर्ब की सेकंड वर्ब भी है, वेन है वो पास्ट का एडवर्बियल है। तो रात आ रही थी के लिए हमेशा हैड वेटेड का नहीं होगा, हैज वेटेड नहीं होगा, विल हैव वेटेड नहीं होगा, वाज वेटिंग, इंतजार कर रही थी। ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही होगा। व्हेन आई सॉ हर, कि जब मैंने उसको देखा, शी वाज वेटिंग फ्रेंड्स, तो अपने मित्र का इंतजार कर रही थी। नेक्स्ट देखिए, वाही योर वर्क यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क लगा हो यहाँ पे। फिनिश वर्ब है, सभी वाक्यों में नोट दिया हुआ है, पूरा नहीं है। फिनिश का अर्थ होता है समाप्त करना। क्या होता है, समाप्त करना, पूरा करना। प्रश्न है कि कल तुम्हारा काम समाप्त क्यों नहीं हुआ था। यहाँ पे देखिए यस्टरडे शब्द दिया हुआ है, ये एडवर्बियल है पास्ट टेंस का, पास्ट सिंपल टेंस का। तो इसमें देखो प्रेजेंट दिया हुआ है वो, इसमें डू प्रेजेंट है, इसमें विल है, फ्यूचर का है, तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गई, क्योंकि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट है, इसमें प्रेजेंट सिंपल है, इसमें फ्यूचर सिंपल टेंस दिया हुआ है। बात है पास्ट की, पास्ट में साइकिल लेते हैं डिड, और डिड के साथ नोट लगाते हैं और फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो सही आंसर होगा व्हाई डिड यू नॉट फिनिश योर वर्क यस्टरडे, कि कल तुमने अपना कार्य वो पूरा क्यों नहीं किया, तो सही आंसर होगा डिड यू नॉट सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, नो सुनर आउट ऑफ द फील्ड देन ही फेल डाउन, कि जैसे ही वह खेत से बाहर निकला वह गिर गया। देखिए वो दोस्तों, नो सुनर वाले वाक्य के अंदर हमेशा प्रयोग होता है डिड का।
जिस वाक्य में डिड है वो अपना राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए ही वेंट है, नहीं होगा। इसमें हैज ही गॉन है, नहीं होगा। इसमें हैड ही गॉन है, नहीं होगा। ये देखिए डिड ही गो, डिड प्लस एम वी फर्स्ट यहाँ पर प्रयोग हुआ है, इसलिए राइट आंसर होगा नो सूनर डिड ही गो आउट ऑफ द फील्ड, कि जैसे ही वह खेत से बाहर निकला, खेत से वह गिर गया। नेक्स्ट देखिए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों की संख्या में लोग, किल्ड मारे गए, इन द अर्थक्वेक भूकंप में, इन गुजरात लास्ट ईयर, गुजरात में पिछले वर्ष। देखिए लास्ट ईयर, लास्ट शब्द है वास्ट का सूचक शब्द है। यहाँ पे वर्ब भी दी हुई है, थर्ड या सेकंड। किल, किल की सेकंड होती है किल्ड, थर्ड होती है किल्ड। ठीक है, यहाँ पे थाउजेंड ऑफ पीपल्स है, थाउजेंड ऑफ पीपल्स बहुवचन है। बात है टेंस पास्ट की, तो यहाँ पे देखिए फ्यूचर है, विल नहीं होगा। यहाँ पे आर नहीं होगा। ठीक है, अब है हैड किल्ड या वर किल्ड। बात है पेसिव वॉइस की, पेसिव वॉइस की है तो हैड के साथ बीन लगेगा तब तो सही होती, लेकिन यहाँ पे बीन नहीं है, इसलिए ये क्या है, गलत है। ऑप्शन होगा ए, वर किल्ड, के पिछले साल गुजरात में भूकंप में हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। नेक्स्ट देखिए, दैट जनरल, वह पत्रिका, जनरल का क्या होता है, पत्रिका। ट्वाइस ए मंथ, महीने में 2 बार। अपीयर भी होता है प्रकट होना, निकलना। यहाँ पत्रिका है तो उसका मतलब निकलती थी, प्रकाशित होती थी, कि वह पुस्तक अभी नहीं है, पहले की बात है, बात पास्ट की चली गई है। ट्वाइस ए मंथ, महीने में 2 बार प्रकाशित होती थी। तो इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, एम वी सेकेंड। एम वी सेकेंड में देखो अपीयर्स फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी लिखा है, हैड अपीयर्ड थर्ड फॉर्म लगी हुई है, इज अपीयरिंग प्रेजेंट की बात है, तो ये हो गया अपीयर्ड, कि वह पत्रिका महीने में 2 बार प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट, रमन सा दैट, रमन ने देखा कि, द क्लॉक घड़ी। वर्ब है स्टॉप, स्टॉप मींस रुकना, स्टॉप का तो होता है रुकना। रमन ने देखा था कि घड़ी रुक गई है। अब देखिए बात है दैट से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंस की है। यहाँ पे सा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो टेंस भी चलेगा पास्ट में। पास्ट में आएगा तो देखिए यहाँ पे स्टॉप फर्स्ट फॉर्म गलत, विल स्टॉप फ्यूचर है, हैव बीन स्टॉप्ड प्रेजेंट टेंस है, ये हैड स्टॉप्ड है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसका राइट आंसर होगा हैड स्टॉप्ड। ये रमन ने देखा था कि घड़ी है वो रुक चुकी थी। नेक्स्ट, इट इज टाइम यू स्टॉप वर्ब है प्लेइंग, कि ये वो समय है, इट इज टाइम ये समय है, यू स्टॉप प्लेइंग। ठीक है, वर्ब देखा है स्टॉप, स्टॉप का होता है रुकना, प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, तो ये वो समय जब तुम रुक जाते हो, ये तो गलत है। हैव स्टॉप्ड रुक चुके थे, रुक चुके हो नहीं होगा, स्टॉपिंग भी नहीं होगा। स्टॉप्ड ये वो समय है जब तुमने खेलना रोक दिया है, तो यहाँ पे वर्ब आएगी सेकेंड, इट इज टाइम यू स्टॉप प्लेइंग, कि ये वो समय है जब तुम्हें खेलना रोक दिया है। देखिए नेक्स्ट, शी लुक्ड एज इफ सी 4 years, शी लुक्ड वह दिखाई देती है, एज इफ मानो, सी वह 4 years वर्षों से, वाश में से सफाई करना, साफ करना, धोना, वाश का होता है धोना, साफ करना। वह ऐसा दिखाई देती है कि मानो उसने वर्षों से अपने आप को नहीं धोया हो। सेकेंड वर्ब होती है तो हेड प्लस थर्ड वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हेड इस ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो राइट आंसर होगा हेड। शी लुक्ड वह दिखाई देती है, एज इफ मानो, शी हैड नॉट वॉश्ड 4 years, की उसने अपने आप को वर्षों से नहीं धोया हुआ हो। नेक्स्ट,
द शिप, शिप होता है पानी का जहाज, नाविक। सिंक का अर्थ होता है डूबना, डूबना। इन द ओशियन, ओशियन होता है महासागर। यस्टरडे, कल। यस्टरडे सिंपल टेंस का, पास्ट सिंपल टेंस का सूचक शब्द है। तो सिंक की जो सेकंड वर्ब होगी वो अपनी सही उत्तर होगा। पास्ट सिंपल टेंस में कौन सी वर्ब होती है? पास्ट सिंपल टेंस। वर्ब होती है वो होती है सेकंड। नेगेटिव में डिड नॉट प्लस एमवी फर्स्ट है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए यहाँ सिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सिंक फर्स्ट है, सिंक सेकंड होती है और संक थर्ड होती है। सिंक सिंक संक तो फर्स्ट तो आएगी नहीं, ठीक है। संक का ये थर्ड है, आईएनजी वैसे भी गलत है, तो सिंक ऑप्शन सी सही है। द शिप sank इन द ओशन yesterday, कि पानी का जहाज है वो कल समुद्र में डूब गया था। नेक्स्ट देखिए, द टीचर एज वेल एज हिज प्रिंसिपल एक्सोनेटेड। एक्सोनेटेड का अर्थ होता है दोष से मुक्त करना, आधिकारिक तौर पर। आधिकारिक तौर पर दोष मुक्त करना। कि अध्यापक के साथ साथ उसके प्रिंसिपल भी आधिकारिक तौर पर दोष मुक्त कर दिए गए। यहाँ पे वर्ब देखना है तो दो सब्जेक्ट है, एक तो द टीचर और एक है हिज प्रिंसिपल। दोनों ही सिंगुलर है, जुड़े हुए हैं एज वेल एज से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार यदि दो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एज वेल एज से जुड़े हुए हो, तो वर्ब हमेशा प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगी। प्रथम सब्जेक्ट है द टीचर के अनुसार यहाँ पे वर्ब आएगी सिंगुलर। कौन सी आएगी? सिंगुलर। अब देखिए इसमें सिंगुलर कौन सी है? ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है वो प्लूरल है क्योंकि हैज होती है सिंगुलर, या आर प्लूरल है क्योंकि होती है इज सिंगुलर, वर्क के साथ होती है वाज सिंगुलर, जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, वाज। क्या होगा? वाज। नेक्स्ट देखिए, आई हर मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स। एफर्ट्स का होता है प्रयास। टू कंप्लीट द असाइंड वर्क, टास्क। टास्क का होता है कार्य, असाइंड माने दिया गया। कि मैंने उसे दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए बहुत बड़े प्रयास करते हुए देखा है। देखिए यहाँ पे असाइंड है, असाइंड सेकंड वर्ब दी हुई है, तो पास्ट टेंस का वाक्य है। पास्ट टेंस के अंदर कौन से पास्ट? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में वर्ब यूज होती है, वो होती है एमवी सेकंड। एमवी सेकंड। यहाँ पे वर्ब दे रखा है सी, सी की सेकंड फॉर्म होती है सा और थर्ड होती है सीन। अपने को चाहिए सा, सा दे रखा है ऑप्शन ए में, तो ये ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ये तीनों गलत है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा सा। आई सा हर मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स टू मेकिंग द असाइंड टास्क। मैंने उसे दिए हुए कार्य को पूरा करने के लिए बहुत अधिक महान प्रयास करते हुए देखा है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। नाइदर ऑफ देम कंप्लेन दे। क्वेश्चन टैग वाला वाक्य आ गया कि उनमें से किसी ने भी, कंप्लेन मीन्स होता है शिकायत करना, तो उनमें से किसी ने भी शिकायत नहीं की। अब देखिए यहाँ पे ये वर्ब है वो है कंप्लेन। कंप्लेन की सेकंड वर्ब है, सेकंड वर्ब मतलब पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस में क्या यूज होता है?
MV सेकेंड, या फिर नेगेटिव में डिड नॉट प्लस MV फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नाइदर दे रखा है, ये वाक्य नेगेटिव है और नेगेटिव का जो क्वेश्चन टैग बनता है वो पॉजिटिव बनता है। पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या आएगा, डिड, और देम का प्रोनाउन होगा वो होगा दे। तो ऑप्शन होगा सी राइट आंसर। डिडंट नहीं आएगा, डोंट नहीं आएगा, डू नहीं आएगा, क्या आएगा, डिड दे। कि उनमें से किसी ने भी शिकायत नहीं की, डिड दे, क्या उन्होंने की, आंसर आएगा नो। नेक्स्ट देखिए, see all the entries before she submitted her application form, कि उसने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म था, आवेदन पत्र था, उसको सबमिट किया उससे पहले सभी एंट्रीज को, रिवाइज मिस होता है देखना, रिवाइज ये वर्ब है, रिवाइज का तो है देखना, दोहराना, देखना या दोहराना। यहाँ पे देखिए बिफोर आफ्टर वाक्य के बीच में आया हुआ है, ये परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। इसके बाद यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। बिफोर आफ्टर के एक तरफ सेकंड वर्ब हो तो दूसरी तरफ है हेड प्लस एमवी थर्ड का प्रयोग किया जाता है। हेड प्लस एमवी थर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो इस वाक्य में देखिए विल रिवाइज नहीं आएगा, यहाँ पे रिवाइज है, यहाँ पे वाज रिवाइज है, ये रहा हेड रिवाइज, हेड एम प्लस एमवी थर्ड, हेड रिवाइज। तो राइट आंसर होगा हेड रिवाइज, कि उसने अपना आवेदन पत्र सौंपने से पहले पूरी एंट्रियां हैं उनको चेक कर चुका है, उसको चेक कर चुकी थी। नेक्स्ट देखिए, all the passengers with the driver, पैसेंजर्स यात्री, with the driver चालक के साथ, killed in the accident दुर्घटना में मारे गए। इसमें देखिए दो सब्जेक्ट है, all the passengers और with से जुड़ा हुआ है the driver। अगर ऐसे वाक्य होते हैं तो उसमें पहले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है, all the passengers के अनुसार बहुवचन आएगी। बहुवचन एक तो ये है और एक ही ये है, ये वाज सिंगुलर है, इज सिंगुलर है। अब इस प्रकार के वाक्य के अंदर देखिए किल्ड सेकंड फॉर्म दे रखा है, ये घटना घट चुकी है और घटी हुई घटना को बताने के लिए पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो हैव प्रेजेंट का है, ये वर्ब सही है, तो राइट आंसर होगा वर्ब। ऑल द पैसेंजर्स विद द ड्राइवर वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, कि ड्राइवर के साथ चालक के साथ सभी यात्री है वो दुर्घटना में मारे गए। नेक्स्ट, प्रकाश टेनिस फॉर एन आवर, यहां तक का वाक्य देखिए कि प्रकाश है वो प्ले वर्ब है, प्ले का अर्थ होता है खेलना, प्ले का अर्थ होता है खेलना। प्रकाश 1 घंटे से खेल रहा है। वेहन ये शब्द आ गया जोड़ने के लिए, द न्यूज ऑफ हिज सिलेक्शन केम इन, कि जब उसके चयन की सूचना आई उस समय प्रकाश 1 घंटे से टेनिस खेल रहा था। यहाँ पे देखिए पास्ट की टेंस की पहचान ये शब्द बता रहा है, कम की सेकंड वर्ब है, एमवी सेकंड है ये, तो केम, व्हेन ये पास्ट का एडवर्ब है, क्या है, पास्ट का एडवर्ब, ठीक है। और यहाँ पे समय के लिए दिया है, देखो सिंस फॉर समय के लिए 1 घंटे से, यानी अवधि दे रखी है 1 घंटे से, तो टेंस हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो होती है हैड बीन, क्या होती है, हैड बीन प्लस एमवी फर्स्ट प्लस आईएनजी, ये जो चीज मिलेगी वही अपना आंसर होगा। इसमें देखो हैड प्लस प्ले है, यहाँ पे प्लेइंग नहीं है तो ये गलत है। इसमें देखो हैड प्लस प्लेड थर्ड फॉर्म दे रखी है, इसमें हैड बीन तो दे रखा है लेकिन प्लेड है, ये गलत है। ये देखो हैड बीन प्लेइंग, इसमें अपना ऑप्शन सही आ रहा है, तो राइट आंसर होगा हैड बीन प्लेइंग फॉर एन आवर व्हेन द न्यूज ऑफ हिज सिलेक्शन केम इन, कि जब उसके चयन की समाचार या सूचना आई उसमें प्रकाश 1 घंटे से टेनिस खेल रहा था। चलिए नेक्स्ट,
थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।